ट्रांसपेरेंट तरीके से तहकीकात करें। ये हमारी पार्टी का एक खान साहब से लेकर और नीचे तक का ये व्यू है, और जो कि सरकारी तौर पे गैर सरकारी तौर पे हमारा ये एक मौक़िफ़ है। शिबली साहब, फैसला तो कबूल करना चाहिए, लेकिन ये जिस तरह के हो कि इसकी लाइफ वो हो, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट में लाइफ उसकी चलती हैं केसेस की, अब तो ये सिलसिला आम हो गया है, तो इसकी भी चलनी चाहिए। सर ये बताइए, लोग जो अचानक से आए वो जो है फ्रंट पे है, सवालात उठ रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखें, सियासी लोग जो होते हैं वो हमेशा सियासत उनके लिए और जो भी इस पेशे से मुंसलिक है या इस जिम्मेदारी से मुंसलिक है, सियासतदान हमेशा बातचीत की बात करता है, सियासतदान हमेशा अकोमोडेट करने की बात करता है, सियासतदान हमेशा चीज़ों को हल करने की तरफ कोशिश करता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़ाहिर है कि उनके लीडर जेल में हैं, बाकी लीडरशिप भी कोई स्कैटर्ड है, कुछ अभी भी कुछ जो है तो वो अंडरग्राउंड हैं। राब्ता उसके साथ लीडर के साथ वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम लोगों का है, और ऐसे माहौल में जिसमें कि खुल के कोई बात भी नहीं हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में देखें, उस लिहाज से इस पार्टी ने अब देखें ना, 8 फरवरी के इलेक्शन हुआ, कितना बड़ी इवेंट था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बावजूद तमाम तर मुश्किलात के डिफरेंट सिंबल्स सब कुछ करके कैंडिडेट्स खड़े किए, सारी नशस्तों पे मेजॉरिटी पे खड़े किए, और वो हम इलेक्शन जीत गए। अब इस वक्त जो है, अगर इलेक्शंस के बारे में बात हम करें, उसकी जो नॉन ट्रांसपेरेंट थी, जिस तरह के फॉर्म 45, फॉर्म 45, 47 के जो इश्यूज़ हैं, अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी वो इंतशार और उस वाली पार्टी नहीं थी, ना है। हमने बहुत पाकिस्तान की तारीख के भुट्टो साहब के जलसे हो सकते हैं, उससे भी बड़े जलसे हमारे थे, और नौजवान फैमिलीज़, ख़वातीन, बच्चे सारे आते थे, चाहे वो मीनार पाकिस्तान के जलसे हों, किसी भी जगह पे हों, पेशावर में हों, लाहौर में हों, जिधर भी, उसमें कोई भी ऐसी गैर कानूनी या तोड़ फोड़ या इस किस्म की चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक है। तो जब फैमिलीज जाती हैं, बिकॉज देखें, बाज़ और पॉलिटिकल जलसों में लोग जाते हैं, वर्कर्स जाते हैं, या उनके जो वो होते हैं फॉलोअर्स होते हैं, वो जाते हैं। हमारे जलसों में, हमारी गैदरिंग्स में फैमिलीज आती थी, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं, इनकी जो फैमिलीज भी आप देख लें, वो भी पीटीआई को वोट किया उन्होंने, ठीक है। तो इस लिहाज से जो लॉयर्स एग्रेसिव हैं, हमने हर एक का अपना एक तरीक़ाकार है, और मेरा ख्याल है कि लॉयर्स में भी बहुत कोई एक आटे में नमक के बराबर होंगे जो कि एग्रेशन का कम से कम तासुर देते हैं। और अमली तौर पे ना हम चाहेंगे कि किसी को इजाज़त देंगे कि वो कोई ऐसी इंतशार की या कोई इस तरह की बात करे जिससे कि कानून के दायरे को तोड़े। जी, मैं ये समझता हूँ कि ये एक पोजीशनिंग होती है, या अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ होता है, उसकी मुझे उर्दू का वो नहीं मालूम, वो है ब्रिंक्समैनशिप। ये इस किस्म का जो DGSPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरा ख्याल है कि उससे अवाम में तासुर अच्छा नहीं गया, और वो एक ऐसी बात थी जो कि उस कई चीज़ें थी जो कि कहने वाली नहीं थी। अवाम बहुत बाशऊर रखने वाले लोग हैं, और अवाम जो है तो वो हर चीज़ को अभी जो है, अवाम वो वाली अवाम नहीं रही है। अभी मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग बड़े इन्फॉर्म्ड हैं। तो इस किस्म की बातों से एक तो ये है कि देखें, असल मसला पाकिस्तान का इस वक्त क्या है या रहा है, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी सियासी अदम इस्तेहकाम। अब सियासी अदम इस्तेहकाम किस तरह से आएगा? वो आएगा उस तरह से जबकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो कॉमन तौर पे कोशिश करें कि हमने एक सियासी इस्तेहकाम लाना है, और उसके लिए काम करना होगा। वो मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता, ना उसमें कोई इन्वेस्टमेंट आ सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ना उसकी कोई तरक्की में कोई चांस है जिसमें कि इंस्टेबिलिटी हो।
ظاہر ہے کہ اگر آپ کو ایک کوئی اس وقت ہم کہیں خیبر پختونخوا سے ہیں کہ ہاں جی ہم آپ کو زمین بھی مفت دیتے ہیں، ہم آپ کو بجلی بھی مفت دیتے ہیں، گیس بھی مفت دیتے ہیں، آپ ادھر ایک انڈسٹری لگائیں، تو ہم خیبر پختونخوا والے لوگ بھی شاید اس پہ نہ کریں، دور کی باقی کسی پنجاب کے اسے کہیں کیا کہ ادھر لگائیں، وہ کہے گا یار میں ادھر جو دال روٹی کھا رہا ہوں وہی کافی ہے، وہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہاں پہ امن و امان نہیں ہے، وہاں پہ ایک ماحول نہیں ہے، تو ہر چیز جو ہے تو ماحول کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ کسی جگہ ایز اے ٹورسٹ بھی جائیں تو آپ چاہیں گے کہ ادھر ایک ایسا ماحول ہو جس میں کہ آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو وہ پورا ہو، یعنی سکون کے لیے جا رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو جب جس جگہ پہ یہ نہیں ہوگا جس میں کہ ایک زمانہ سوات جو ہے تو پورا وہ تھا ٹورزم کا، وہ تھا ایک گڑھ تھا، ابھی دوبارہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، لیکن ایک وقت تھا جس میں کہ اس میں سخت دہشت گردی تھی اور ایک پورا ایک وہ تھا تو لوگ نہیں چاہتے تھے. تو یہی حال ملکوں کا بھی ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہر سٹیک ہولڈر کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم تفریق پیدا کریں، بجائے اس کے کہ ہم دھمکیاں دیں، بجائے اس کے کہ ہم ڈرائیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسا ماحول کریٹ کریں. وہ ملک کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے، ملک کے لیے نہیں ہے ٹھیک، نہ ملک کی اکانومی کے لیے ٹھیک ہے، نہ لوگوں کے جو ایک ذہنی اضطراب میں جو اس وقت ہر بندہ پھر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا سیاست سے تعلق بھی نہیں ہے. مہنگائی نے بیڑا غرق کر دیا ہے، تو کسی نے تو کوئی راستہ نکالنا ہے. اب ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، ملک کا جو سب سے پاپولر لیڈر ہے عمران خان، وہ جیل میں بیٹھا ہوگا. سب سے بڑی جماعت پارلیمنٹ میں، سینٹ میں سب سے بڑی جماعت، نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت، اگر وہ لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ اور وہ بھی کیسز بھی وہ جو کہ بڑے مزہ کا کیس ہے. مطلب ہے کہ ان کیس کا کوئی سب یہی کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں.